G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे इटली के अपुलिया। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला विदेश दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी हो सकती है मुलाकात। इटली रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले अन्य नेताओं से मुलाकात को लेकर उत्सुक हैं। 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आउटरीच कंट्री के तौर पर किया गया है आमंत्रित। सम्मेलन से इतर पीएम मोदी की G7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना। G7 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में बोले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। यूक्रेन, मध्य पूर्व और एआई समिट का एजेंडा ग्लोबल साउथ के साथ 7 अहम लोकतांत्रिक देश के होने का दिया संकेत। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब नीट परीक्षा को लेकर मचे बवाल से जुड़ी खबरें देखने का। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर मचे बवाल के बीच आज उससे जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश भर के नीट छात्रों की नजर। परीक्षा को लेकर छात्रों का बवाल जारी। दिल्ली में नीट छात्र आज भी सड़कों पर कर सकते हैं प्रदर्शन। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा कराने की कर रहे मांग। नीट में धांधली और पेपर लीक का आरोप विरोध में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने कोलकाता में किया प्रदर्शन। कई को हिरासत में लिया गया। 23 जून को नीट यूजी 2024 की परीक्षा का आयोजन। 1563 स्टूडेंट्स होंगे शामिल जिन्हें दिया गया है ग्रेस मार्क्स। जो कैंडिडेट एग्जाम नहीं देना चाहते उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स के बगैर पुराना ही माना जाएगा। नीट परीक्षा में मास कॉपिंग के मामले में अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार। 5 मई को हुई थी परीक्षा। पंचमहल जिले के गोधरा में साजिश का हुआ था पर्दाफाश। कांग्रेस संसद सत्र के दौरान उठाएगी नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा। मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग। गौरव गोगोई ने कहा कांग्रेस चाहती है सीबीआई जांच। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नीट परीक्षा को लेकर बयान। आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। परीक्षा में गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं मिले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं है बल्कि पेपर लीक हुए हैं। सरेआम खेला जा रहा है भ्रष्टाचार का खेल। नीट यूजी 2024 की परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद जारी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि जिन छात्रों ने शिकायत की थी उन्हें परीक्षा देने का मौका मिला है। जिन्होंने शिकायत नहीं की उनका क्या कसूर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। लिखा घोटालों से बचने की कोशिश कर रही है सरकार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों से जुड़ा ताजा अपडेट ले लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। 20 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा। इटली दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में स्थिति की समीक्षा की। एनएसए अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। गृहमंत्री अमित शाह से भी बात की है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दी आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को चेतावनी। पाकिस्तान पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। कहा भारतीय सेना दुश्मनों को देगी मुंहतोड़ जवाब। जम्मू में आतंकी हमलों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी पीजीपी दफ्तर के बाहर करेगी विरोध प्रदर्शन। जम्मू में बीते 4 दिन में हो चुके हैं 4 आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ग्रामीणों का दावा। स्केच में दिख रहे आरोपियों को सैदा गांव में लोगों ने देखा है। लोगों से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश में ऑपरेशन जारी। जम्मू के डोडा में दहशत फैलाने वालों का स्केच जारी। जानकारी देने वालों को 20 लाख के इनाम का ऐलान। आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में पुलिस जवान के घायल होने के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही सेना। डोडा के गंदो इलाके में जवानों ने घेराबंदी की है। तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए छिंदवाड़ा के जवान कबीर दास का पूरे सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सांसद और मंत्री सहित पूरे गांव ने श्रद्धांजलि दी। तो दिल्ली में जल संकट बढ़ता ही जा रहा है। राजनीति भी खूब हो रही है और इससे जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में पानी देने के बदले पैसे लेने वाला टैंकर का ड्राइवर एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ। कैमरा देख पास की दुकान में जा छिपा आरोपी। बाद में मानी पैसे लेकर पानी देने की मांग। दिल्ली में जल संकट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में सहयोगी कांग्रेस अब दिल्ली की सड़कों पर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करेगी। आप सरकार का करेगी विरोध। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा किसी भी कीमत पर दिल्ली में पानी की कमी ना हो। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं और जल संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है सरकार। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। कहा इनकी नीयत ही नहीं है लोगों को जल संकट से उबारने की। दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासी घमासान जारी है। चुनाव में सहयोगी कांग्रेस ने अब आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पानी की समस्या के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली सरकार को दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। पिछले 10 साल दिल्ली सरकार ने पानी के लिए कुछ नहीं किया। राजनीति से जुड़ी खबरें देखने का सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे का तीसरा दिन आज 18 से 40 साल के युवाओं को बौद्धिक सत्र में संदेश देंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत युवाओं को समाज के प्रति करेंगे प्रेरित। सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की हो सकती है मुलाकात। 5 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। लोकसभा चुनाव में यूपी के निराशाजनक प्रदर्शन पर हो सकती है चर्चा। लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर मुंबई में बीजेपी नेताओं की बैठक। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार होंगे शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। एनसीपी अजीत गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को राज्यसभा सीट देने का फैसला किया। बोले, फैसले से परेशान नहीं, मैं खुद भी जाना चाहता था राज्यसभा। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, महाराष्ट्र में गद्दारों को जनता ने दिखा दी है जगह। हम सभी 288 सीटों पर कर रहे तैयारी। गठबंधन में रहकर ही लड़ेंगे और जीतेंगे। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में टूट का खतरा। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी 288 सीटों पर चुनाव की करें तैयारी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके के बाद राज ठाकरे का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी एमएनएस, महायुति में नहीं होंगे शामिल। 200 से 250 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुई बीजेपी। हिमाचल, उत्तराखंड और एमपी उपचुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। राज्यसभा में बिगड़ सकता है इंडिया गठबंधन का खेल। उपचुनाव में 10 में से 9 सीट पर एनडीए की जीत पक्की है। कांग्रेस को 2 सीटों का हो सकता है नुकसान। राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी। आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में कई फैसलों पर लग सकती है मोहर। जनहित से जुड़े बड़े फैसले ले सकती है सरकार। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग। पूर्णिया के रिपौली सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। बोले, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन उतारे कांग्रेस का प्रत्याशी। चुनावी हार को लेकर बीजेपी नेता नवनीत राणा का बयान। बोले, हार कर भी हम चुनाव जीत गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार ली देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ। हार की करेंगे समीक्षा। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। जयराम रमेश का बीजेपी पर तंज। कहा, मोदी है तो महंगाई है, महंगाई जैसे संकट का पीएम के पास कोई समाधान नहीं। रंगदारी मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली जमानत। पप्पू यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आरोपों को बताया बदनाम करने की साजिश। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुए सतनामी समाज के हिंसक प्रदर्शन और डीएम दफ्तर में आगजनी की घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। बलौदा बाजार के कलेक्टर केएल चौहान और एसपी सदानंद का तबादला। दिल्ली में 22 जून को जीएसटी परिषद की होगी बैठक। ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाली टैक्स की समीक्षा कर सकती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक। इटावा लॉयन सफारी से लाए गए बब्बर शेर भरत और गौरी को आज सीएम योगी मुख्य बाड़ी में छोड़ेंगे। दर्शक कर सकेंगे दीदार। अब तक इन्हें नाइट क्रॉल में ही रखा गया है। बकरीद पर सड़क पर नहीं होगी नमाज। सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था और नमाजियों की सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक। उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए को सलाह। कहा, चुनाव हार की समीक्षा हो लेकिन ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में ना जाएं। इससे आपसी रिश्तों में पड़ता है असर। विरोधी आग में घी डालने के लिए बैठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा, उपेंद्र कुशवाहा जितना भी छुपा ले लेकिन सच नहीं छुपेगा। एनडीए का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। लगातार तीसरी बार एनएसए बनाए गए हैं अजीत डोभाल। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पद पर बने रहेंगे पीके मिश्रा। कैबिनेट मंत्री का मिलेगा दर्जा। अमित खरे और तरुण कपूर भी बने रहेंगे पीएम के सलाहकार। कांग्रेस सूत्रों का दावा। मोदी सरकार को बताया पंगु। कहा, जब चाहे गिरा सकते हैं सरकार लेकिन वर्तमान जनादेश को लेकर विपक्षी दल अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, अग्निवीरों के बाद यूपी में पुलिस की भर्ती ठेके पर की जा रही है। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक से 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले, नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। कहा कि क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है। मनोज जरंगी ने खत्म किया अनशन। विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने जरांगे से मुलाकात की। सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया।
15 जुलाई से गोवा विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। 21 दिन तक चलेगा सत्र। मंत्रिमंडल ने सत्र को दी मंजूरी। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, छोटा नहीं होगा सत्र। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है कुवैत हादसे से जुड़े अपडेट जानने का। कुवैत में हुए हादसे में मारे गए लोगों की हुई पहचान। 45 भारतीय और फिलीपींस के 3 नागरिकों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है। हादसे में 49 विदेशी श्रमिकों की मौत, 50 लोग हुए थे घायल। भारतीय श्रमिकों के शवों को लेकर विशेष विमान केरल के कोच्चि हवाई अड्डे पहुंचा। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में 45 भारतीय श्रमिकों की मौत हुई। कुवैत पहुंचे भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। जाबिर अस्पताल में भर्ती 6 घायल भारतीयों से मुलाकात की है। हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। कुवैत में हुए भीषण हादसे के बाद से बिहार के दरभंगा के रहने वाले कालू खान लापता। परिजनों का रो रो का बुरा हाल। परिवार का नहीं हो पा रहा संपर्क। बुधवार रात हुई थी बातचीत। कुवैत में केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज हादसे की जानकारी ली। दर्दनाक हादसे में मारे गए 45 भारतीयों में केरल के 23 लोग शामिल। 9 सेकंड न्यूज में आप कोर्ट से जुड़ी वो खबरें जानने की जिन पर देश की निगाहें टिकी हुई है। मुश्किल में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। बेंगलुरु कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 17 साल की नाबालिग लड़की की यौन उत्पीड़न का आरोप। येदियुरप्पा मामले में पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि पोक्सो मामले में जारी किया गया है गैर जमानती वारंट। ये पूरी तरह से प्राइवेट केस है। पोक्सो मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने की तैयारी। येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में लगाई है अंतरिम जमानत याचिका। आज होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा है। स्वाति मालीवाल से जुड़ी मारपीट का मामला। विभव कुमार की न्यायिक हिरासत आज खत्म होगी। 30 हजारी कोर्ट में किया जाएगा पेश। मारपीट के आरोप में जेल में बंद है विभव कुमार। विभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। आज हो सकती है सुनवाई। 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। पुणे पोर्श कांड में नाबालिग के माता पिता और सबूत नष्ट करने के मामले में एक आरोपी को कोर्ट में किया जाएगा पेश। पुलिस ने कहा है संभावना है कि ब्लड सैंपल के नमूने बदले गए हैं। और चलिए अब वक्त हो गया है अपराध की दुनिया की खबरों का अपडेट जानने का, सिर्फ 9 सेकंड। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद। आईटी चौराहे के पास दुकानों में चोरी की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखे चोर। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। लखनऊ में चल रही नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। एसटीएफ ने किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में नकली खाद बनाने का उपकरण और सामान बरामद किए हैं। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 2 गांजा तस्कर लग्जरी कार के साथ गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है गांजे की कीमत। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ और अहम खबरें जानने का वक्त हो गया है। दिल्ली के चांदनी चौक में आग से करीब 50 दुकानें जलकर खाक। मौके पर पहुंची थी दमकल की 40 गाड़ियां। करोड़ों का माल हुआ स्वाहा। घटना में कोई हताहत नहीं। नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज महाराज को लेकर विवाद। बीजेपी सिनेमा कामगार संगठन ने किया प्रदर्शन। थाने में प्रदर्शनकारियों से मिले नेटफ्लिक्स के अधिकारी। वकील एपी सिंह का सनसनीखेज दावा। सीमा हैदर के बच्चों को बेचना चाहता है गुलाम। कर रहा है मेंटल टॉर्चर। पाकिस्तान की बर्नी ट्रस्ट सचिन और सीमा के खिलाफ रच रही है साजिश। नागपुर के धमना में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट। करीब 5 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मृतकों के परिजनों का बुरा हाल। कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर राधा रानी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। ब्रजवासियों को धेनु का सुर कहे जाने पर संतों ने विरोध किया है। प्रदीप मिश्रा के सामाजिक बहिष्कार की मांग। उज्जैन में राधा रानी को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद महाराज के बीच वाकयुद्ध। महामंडलेश्वर शैलेश आनंद महाराज और संत अवधेशपुरी महाराज ने कहा कि दोनों ही अपनी जगह सही हैं। मुंबई में आइसक्रीम कोन में कटी हुई उंगली मिलने का दावा। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आइसक्रीम में है इंसानी अंग। पुष्टि के लिए एफएसएल में भेजा गया। आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। तो देश के ज्यादातर हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी ने जिंदगी को बेदम कर दिया है। 9 सेकंड में जान लेते हैं मौसम से जुड़ा अपडेट। मौसम विभाग ने जारी की ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के लिए 18 जून तक गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को बगैर किसी काम के घर से नहीं निकलने की सलाह। हीट वेव से 1-2 दिन तक उत्तराखंड के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। आईएमडी वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 दिनों के बाद तापमान में थोड़ी कमी संभव। 18 जून से हो सकती है बारिश। हीट वेव की चपेट में आ रहे सड़कों पर दौड़ रहे वाहन। प्रयागराज में स्कूटी ओवरहीट होकर धू-धू कर जली। स्कूटी सवार ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई।
यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग के गवर्नमेंट कॉलेज में कार्यरत टीचर्स का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से क्रमिक अनशन पर हैं। भीषण गर्मी से कई शिक्षक बीमार हो गए। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल में लगी आग बुझाने गए 4 वन कर्मियों की मौत हो गई है। 4 लोग झुलसे हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। लगातार उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और आग बुझाने गए 4 वन कर्मियों की मौत हो गई है। 4 लोग झुलस गए हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अब हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लगातार उत्तराखंड के जंगल सुलग रहे हैं। 4 लोग झुलस गए हैं, 4 की मौत हो गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी गंभीर हालत है और अब तमाम संसाधनों की कमी की वजह से लगातार जो आग है वो बढ़ती जा रही है और अब हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से उत्तराखंड के जो जंगल है लगातार सुलग रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जंगल में आग लगी है। तमाम सख्ती दिखाने के बावजूद भी जो ऐसी घटनाएं हैं वो सामने आ रही है और जिसमें कई लोग अब तक जान भी गंवा चुके हैं। 4 वन कर्मी जो इस आग को बुझाने गए थे उनकी मौत हो गई है। 4 लोग इस आग से झुलस गए हैं, जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। अब हेलीकॉप्टर की मदद से किस तरीके से आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तीसरी तस्वीर से आप समझिए। पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है हेलीकॉप्टर से ताकि आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से है, जहां भीषण हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, जहां भीषण सड़क हादसा पेश आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा था। आप देखिए जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, 2 वाहनों की आपस में भिड़ंत हुई और उसके बाद 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बात करेंगे नीट को लेकर छात्रों के आक्रोश की। तो नीट विवाद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नीट को लेकर दाखिल पर अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों को री एग्जाम का आदेश दिया था, लेकिन लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दोबारा एग्जाम कराने की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है और आज भी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई होनी है। नीट के नतीजों पर छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं। जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो क्या हुआ, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का रीटेस्ट कराने का प्रस्ताव दिया। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया गया है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को कराई जाएगी। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए ने कहा कि रीटेस्ट का रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के इस प्रस्ताव को मंजूर कर रीटेस्ट का फैसला सुनाया। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार, जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा रद्द करने के लिए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया
6 सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क वाले छात्रों के सामने फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा और इसके साथ ही 30 जून को रीटेस्ट का रिजल्ट आने के बाद नई रैंकिंग जारी की जाएगी। नई रैंकिंग जारी होने के बाद काउंसलिंग होगी। नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी। 4 जून के रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग नहीं होगी। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कहा है, सरकार छात्रों के साथ है, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। नीट, जेईई और सीयूईटी मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। सरकार एक्शन की बात कह रही है, वहीं विपक्ष इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को घेर रहा है। ये हमारे देश के लाखों जो नौजवान हैं उनके भविष्य का सवाल था और प्रधान साहब इस पर लीपापोती करना चाहते हैं या पर्दा डालना चाहते हैं, तो ये होने नहीं दिया जाएगा। सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए, छात्रों की प्रमुख तौर पर मांग है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, छात्रों की मांग जायज़ है, चाहिए। उसमें सीबीआई आखिर किस लिए है? ऐसे घटनाओं की जांच के ही तो बनाया गया है सीबीआई। में जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। राजनीति अपनी जगह, नीट परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले छात्र अब भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठे थे उन सभी का रीनीट बिल्कुल फेयरली और ट्रांसपेरेंसी के तरीके से होना चाहिए। सर, ये तो पार्शियलिटी हुआ ना, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट का नंबर दिया गया और बोला गया कि इनका रीनीट ले लेंगे, तो ये तो कवर अप हुआ बेसिकली। अगर ऐसे ही अगर होता रहेगा तो फिर नेक्स्ट ईयर और आगे के बच्चों के लिए कैसा रहेगा? गवर्नमेंट से यही कहना है और न्यायालयाधीश यही कहना है कि हमें सही प्रकार से इंसाफ मिले और रीनीट अगर कराया जाए तो सभी के लिए कराया जाए, न कि केवल 1563 बच्चों के लिए कराया जाए। एक मार्क्स पे 612 मार्क्स पे, मेरे मार्क्स पे 100,000 बच्चे का इतना ज्यादा स्कोर कैसे आ सकता है? छात्रों का आरोप है, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में पेपर लीक हुआ। छात्रों ने भी पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सिर्फ ग्रेस मार्क से ही इतना रैंक बढ़ जाती तो 1563 और 200 और 2000 तक बढ़नी चाहिए थी रैंक। ये रैंक 20 से 25,000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। नीट परीक्षा देश की एक प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी परीक्षा में से एक है। ऐसे में इस परीक्षा पर उठे सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है और वो भी ईमानदारी से, क्योंकि मामला देश के भविष्य से जुड़ा है।